हेलो बाबू लोग, आज है क्रैश कोर्स का छठा दिन और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इन टॉपिकों के ऊपर। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर डिस्कशन में लेंगे रिलेशन बिटवीन ई भी आर। ई बोले तो ईएमएफ ऑफ द सेल, भी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आर मतलब अब इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग करेंगे कनेक्शन ऑफ सेल, है ना। आज हम बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए हैं, इसीलिए एकदम प्यार से और प्रेम से देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चला जाए, सबसे पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक क्या था रे मुन्ना बोल? कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कितना तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं बताना? बोलेगा सर दो ही तरीका से। अरे हाँ कि ना, रेजिस्टेंस को कितने तरीका से कनेक्ट करते रहे बाबू? बोलो दो तरीका सर। कौन कौन? एक तो सर सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। एक साथ दोनों कनेक्शन को देखेंगे, इसलिए ध्यान देगा बढ़िया से। क्या बोले हम? एक तो सर कनेक्शन कैसा कर सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का? सीरीज। और दूसरा क्या बाबू? बोलो पैरेलल। अब सवाल आता है सर कैसे कनेक्शन करेंगे तो सीरीज होगा, कैसे करेंगे तो पैरेलल होगा? ध्यान से देखना। हाँ, पहले आते हैं हम सीरीज कनेक्शन के ऊपर। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना बाबू, जब हम एक रेजिस्टेंस को दूसरा रेजिस्टेंस के साथ और दूसरा रेजिस्टेंस को तीसरा रेजिस्टेंस के साथ, तीसरा को चौथा के साथ ऐसे कनेक्ट करते हुए जाते हैं तो कैसा कनेक्शन कहलाता है मुन्ना? सीरीज कनेक्शन। वहीं पर अगर हम पैरेलल की बात करें तो क्या होगा? बोलेगा रेजिस्टेंस, सारा रेजिस्टेंसों का एक छोर बैटरी के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और सारा रेजिस्टेंसों का दूसरा छोर बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अगर कनेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल कनेक्शन। फिर से देखो, सारा रेजिस्टेंसों का एक छोर मतलब इधर इधर वाला छोर किसी बैटरी का एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल इन सारे रेजिस्टेंसों का दूसरा छोर के साथ अगर कनेक्टेड है तो हम इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? बोलो पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, सीरीज कनेक्शन वाला फिगर को ध्यान से देखें तो क्या नजर आता है? बोलेंगे सर तीन ठो रेजिस्टेंस लिए हैं। कई ठो मुन्ना? तीन ठो। पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3, ठीक है। इसको सीरीज में कनेक्ट किए। हाँ सर कर दिए। और इन तीनों रेजिस्टेंसों के साथ हम क्या कनेक्ट किए? एक बैटरी, जिसको हम कितना पोटेंशियल का बैटरी है हमारा बताओ? बोल रहे हैं 20 वोल्ट का बैटरी को क्या कर दिए बाबू? कनेक्ट कर दिए। यहाँ भी वही चीज़ है, इन तीनों को हम कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं? बोलेगा सर 20 वोल्ट का पोटेंशियल आप प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं, अब दो बातों का चर्चा है, एक करंट का और दूसरा वोल्टेज का। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोले? एक करंट का चर्चा करेंगे और दूसरा क्या बाबू? वोल्टेज का। देखियो सुनियो ध्यान से, ठीक। पहले हम करंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पहले सीरीज में और फिर करेंगे हम पैरेलल में। हाँ, सीरीज में क्या होगा? बोलेगा बैटरी से करंट निकलेगा। बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट निकलता है? बोलेंगे सर सीरीज किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो यहाँ से करंट हम निकाले, ध्यान से देखना रे, यहाँ से करंट निकाले तो यहाँ से करंट गया ऐसे हुर्र हुर्र आ। इसके पास कितना करंट गया? बोलो आई। आगे बढ़ा करंट, इसके पास भी कितना करंट गया? आई। इसके पास भी कितना करंट गया? आई। आइए यो देखो जी, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। क्या समझ में आया? जितना करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ भी उतना ही जाएगा, यहाँ भी उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा और वापस ही आएगा अपने नेगेटिव टर्मिनल में। करंट को चलने के लिए पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए। और देखो अगर ध्यान से तुमको दिखेगा तो एक ही रास्ता है, रास्ता अलग अलग नहीं हो रहा है। रास्ता अलग अलग नहीं हो रहा। अगर रास्ता बंट जाता ना बाबू, तब क्या होता? बोलते करंट भी बंट जाता, लेकिन रास्ता दो तीन तो नहीं हुआ, एक ही रास्ता है करंट को चलने के लिए। इसीलिए हर रेजिस्टेंसों में क्या होगा? करंट सेम होगा। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां से करंट निकला आई, निकला 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 निकला, यहां तक तो एक रास्ता सा। इसके बाद कितना रास्ता मिला इस करंट को चलने के लिए? इस करंट को चलने के लिए यहां पर कितना रास्ता मिला? बोलेगा सर 3 रास्ता मिला। एक ये वाला रास्ता, दूसरा ये वाला रास्ता और तीसरा ये वाला रास्ता। तो करंट क्या करेगा? बोलेगा सर तीनों रास्तों में बट जाएगा। तो हमने बोला क्या कि सर अगर यहां से करंट निकला था आई तो इस रास्ता से गया I1, इस रास्ता से I2 और इस रास्ता से करंट कितना गया बाबू? I3। और हम कहेंगे क्या
क्या बोलेंगे कि जो टोटल करंट आई गया ना वो आई बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे? क्योंकि यही करंट हर जगह जा रहा है कि नहीं। यहां क्या बोले, हर जगह पे करंट क्या है बताना, सेम है। यहां से जितना करंट निकला हर जगह पे उतना ही करंट जाएगा। आया बात समझ में। यहां करंट सेम यहां बट रहा। अब वोल्टेज की बात करते हैं, सुनो। वोल्टेज क्या होता है ना बाबू, अगर करंट नहीं बटा तो वोल्टेज बटेगा। इन तीनों को हम कितना वोल्टेज दिए, V, तो यहां कितना वोल्टेज आएगा V1, यहां कितना जाएगा V2, और ये किसमें कितना जाएगा V3। मतलब बाबू जो टोटल वोल्टेज V दिए हैं वो V बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर V1 प्लस V2 प्लस V3। दो चीज है तुम्हारे पास, एक करंट और दूसरा वोल्टेज। दो चीज है तेरे पास, कौन कौन, एक करंट और वोल्टेज बटने के लिए। जहां करंट बटेगा वहां वोल्टेज नहीं, और जहां वोल्टेज बटेगा वहां करंट नहीं। सुना जी क्या बोले हम, दो बात होता है बाबू रेजिस्टेंस में बटने के लिए। क्या क्या बोले, जहां करंट बटेगा वहां वोल्टेज नहीं, जहां वोल्टेज बटेगा वहां करंट नहीं। जैसे यहां क्या आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहां क्या दिख रहा है बताना, यहां करंट नहीं बट रहा है, इसका मतलब कौन बटेगा, वोल्टेज। यहां बताना, यहां कौन बट रहा है रे बाबू, यहां बट रहा है तुम्हारा करंट, तो कौन नहीं बटेगा, वोल्टेज नहीं बटेगा। इसका मतलब अगर यहां भी वोल्ट दिए हैं तो यहां भी जाएगा भी, यहां भी जाएगा भी, और यहां भी कितना वोल्टेज आएगा, बोलेंगे सर V वोल्टेज ही जाएगा। मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का, तो क्या बोलेंगे सर, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। सुनेगा, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं सर, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जिसमें सभी रेजिस्टेंसों में करंट समान जाए और पोटेंशियल बट जाए। आया। यहां की बात करें पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, बोलेगा सर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जिसमें पोटेंशियल सब में समान हो और करंट का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट जाए। आया बात समझ में। अब सुनना, अगर आपको डिराइव करना है ना और निकालना है कि इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर हम उसका इक्वेशन को लिख देंगे जो बटता है। क्या बोले हम बाबू, उसका इक्वेशन को लिख देंगे जो क्या करता है, बटता है। तो इसमें कौन बट रहा है, वोल्टेज, इसमें कौन बट रहा है, करंट। दोनों का इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद इसका वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर दे देगा। जैसे समझो, बोलो V इक्वल टू क्या होता है, देखना जल्दी जल्दी। हाँ क्या बोले हम, जो बटता है उसका इक्वेशन लिख दिए। यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा था वोल्टेज का इक्वेशन, या करंट बढ़ रहा था करंट का इक्वेशन लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू लिख देना है, इसका फॉर्मूला में इसको तोड़ देना और ब्रेक कर देना, इसको भी और ब्रेक कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो, इस V का मतलब क्या है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगा बाबू, टोटल करंट, मतलब बैटरी से निकला हुआ करंट। V ओम्स लॉ पढ़ा ना जी, ओम्स लॉ क्या बोलता है, बोलो V इक्वल टू क्या होता है, बोलो तो I इंटू आर। तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। सुनेगा, तो टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट कितना है, बोलो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं मुन्ना, बोलेगा R नेट बोलेंगे या R इफेक्टिव बोलेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 बराबर क्या होगा, बोलेगा सर V1 यहाँ पे वोल्टेज है, बोले तो यहाँ पे करंट कितना है, I है, इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है बाबू, R1 है, प्लस कितना V2 बोले तो यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है मुन्ना, I इंटू R2 प्लस कितना I इंटू R3 है ना। I R नेट बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस कितना, बोलो I R3। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी दोनों में क्या, दोनों चीज में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, बोलेगा I कॉमन दिख रहा है। सर I को कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम I को कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या नजर आ जाएगा, I कॉमन ले लीजिए, बोलेगा इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। जब I से I को उड़ा देंगे ना बाबू, तो बताना R नेट बराबर क्या नजर आ जाएगा, बोलेंगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नजर आ जाएगा मुन्ना। सीरीज सर्किट में R नेट बराबर क्या होता है जी, बोलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। आया बात समझ में। अब आते हैं हम पैरेलल की तरफ। अब देखियो इसको, हाँ पैरेलल कनेक्शन को देखेगा रे,
पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है मुन्ना, देखते जाना बढ़िया से, ठीक। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है जी, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है जी, देखते जाओ क्या होगा। देखो यहाँ पे I बराबर क्या, I1 प्लस I2 प्लस क्या बताओ I3। ओके सर, इतना है। I मतलब सर टोटल करंट। अच्छा, ओम्स लॉ क्या बोला था, बोलेगा सर V इक्वल टू अगर IR होता है तो I बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा सर V बटे R होगा, है ना। I बराबर कितना, V बटे R। तो ये क्या है, करंट, टोटल करंट है, तो टोटल करंट बराबर बोलेगा टोटल वोल्टेज बटे R। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज, डेट इज क्या बाबू V, है ना, बटे क्या रे इधर R। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताइए, बोलेंगे सर R नेट। तो क्या हो गया ये V बटे R नेट बराबर कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 के जगह हम क्या लिखेंगे, बोलेगा यहाँ का वोल्टेज इंटू यहाँ का भागा यहाँ का रजिस्टेंस। यहाँ का वोल्टेज कितना बाबू V, सब जगह V है, पैरेलल कनेक्शन है, और रजिस्टेंस क्या है R1। तो क्या लिखेंगे बोलो, V बटे R1 प्लस क्या, V बटे R2 प्लस क्या, V बटे R3। अरे बुझाया क्या, हाँ सर। और आगे जरा इसको सॉल्व किया जाए, क्या नजर आएगा आपको, बोले सब जगह पे भी है, ऊपर में भी को कॉमन ले लेंगे। अब जरा अगर भी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बबुआ, ये जरा बताओ हमको। तो बोलेंगे सर भी बाई आर नेट बराबर, नजर आएगा भी कॉमन, नजर क्या है इधर, बोलेगा सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भी से भी उड़ गया तो क्या दिखा जी, बोलेगा सर 1/R नेट बराबर कितना जी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना 1/R3। ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, कितना बोलो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बोले तो 1/R नेट का वैल्यू, है ना। जैसे कि छोटा सा अगर एग्जाम्पल करें हम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, छोटा छोटा एग्जाम्पल करेंगे। जैसे सुनो, दो ठो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि ये 2 ओम है, ये चलो 3 ओम है, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। देखना, हाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो सवाल है क्या क्या बाबू, एक तो आर नेट बताइए। तो आर नेट क्या हो जाएगा सीरीज कनेक्शन का, बताना। बोलेंगे सर R1 प्लस R2, बहुत बढ़िया सर। R1 का वैल्यू 2 और ये 3 मिला के कितना हो गया, 2 प्लस 3 इक्वल टू सर 5 ओम, बहुत अच्छा। अब अगर तुमको बोले कि यहां से करंट निकालना है बाबू, करंट कितना होगा, तो बोलो करंट बराबर क्या होगा रे, बोलेगा सर V इक्वल टू IR होता है जी, हाँ। तो I बराबर सर, बोलेगा सर V बटे R। I बराबर कितना बाबू, V बटे R। तो V कितना दिए रे इसको हम, वोल्टेज क्या दिए हमें 10, और नेट रेजिस्टेंस कितना है 5, काटो ही कितना हो गया, बोलेगा सर 2 एम्पियर। तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर का करंट निकला तो यहाँ भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, और यहाँ भी कितना जाएगा करंट मुन्ना बताना, 2 एम्पियर। कहानी खत्म। अगर हम पैरेलल वाला की बात करें, चलो पैरेलल वाला भी एक ठो सवाल दिखाते हैं तुमको, है ना। चलो देखना पैरेलल वाला को, ठीक। ये है पहला रेजिस्टेंस, और ये कनेक्ट कर दिए हम, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है सर। और ये जो है इसको बैटरी दे दिए हम, कितना वोल्ट का बैटरी, चलो 10 वोल्ट का ही बैटरी दे देते हैं। ये चलो कितना दे दे बाबू, ये 4 ओम, और इसको भी दे देते हैं 4 ओम, दे दिए। अब बोले सबसे पहले आर नेट निकालो, ध्यान से देखना यहाँ पे, पहले क्या बोले हम, आर नेट निकालो। तो आर नेट कैसे निकालेगा, बोलेगा सर ये पैरेलल कनेक्शन है, तो 1/R नेट बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस कितना 1/R2। बोले तो 1/R1 कितना जी, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, एलसीएम लेगा तो 4, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 और 1 मिला के 2, काटो ही कितना हो गया 2/4, बोले तो 1/2, है ना। तो बोलो आर नेट कितना हो जाएगा बाबू, तो बोलेगा सर आर नेट बराबर हो जाएगा सर 2 ओम, है ना। आर नेट बराबर कितना हो जाएगा जी 2 ओम, बहुत अच्छा सर, आर नेट निकल गया। अब अगर हम तुमको बोले कि बताओ यहाँ पे कितना करंट जाएगा और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, हम जानते हैं ना यहाँ से करंट अगर I निकला तो यहाँ कितना पहुँचेगा I1, और यहाँ कितना पहुँचेगा बाबू I2। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा और I2 का वैल्यू क्या होगा बताइए, है ना। देखो ये कितना वोल्ट है रे, बोलेगा सर V वोल्ट है, हाँ सर कितना वोल्ट है बताना, V वोल्ट है ना। V वोल्ट बोले तो 10 वोल्ट है। अगर ये 10 वोल्ट है, ये अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ भी वोल्टेज कितना आ गया 10 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज कितना आ गया जी 10 वोल्ट।
और ओम्स लॉ लगा दो तो बाबू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो बताओ I बराबर क्या होगा, V बटे आर। और V बराबर कितना है बताना यहाँ पे 10, और रेजिस्टेंस कितना है 4, काटो ही कितना हो गया 5/2 एम्पियर, है ना। यहाँ बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ करना, आपको क्या करना बताओ, आई इक्वल टू कितना बोलो, V बटे आर, V का वैल्यू कितना है 10, रेजिस्टेंस है 4, काटो ये कितना आ गया बोलो 5 कितना बोलो 2 एम्पियर। कहानी खत्म। ऐसे करके अब टोटल करने की बात है तो टोटल जोड़ दो, 5/2 प्लस 5/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मुन्ना बोलना, बोलेंगे सर यहाँ आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरह से सवाल आएगा तो सॉल्व कर लेना, है ना, बुझा है बात। रिलेशन बिटवीन ई भी एंड आर। ई बोले तो ईएमएफ ऑफ द सेल, भी मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके बीच में रिलेशन निकालना है बाबू। कैसे निकालेंगे जरा भीगर को ध्यान से देखेगा। देखो क्या है, क्या किए, एक सेल ले लिए हम, एक सेल ले लिए जिसका ईएमएफ क्या है ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इसको जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब सुनियो, हाँ यहां से करंट निकलेगा ना बाबू, हाँ सर, कितना करंट निकाल दिए आई। अब ये करंट क्या करेगा, यहां जाएगा, यहां कितना करंट जाएगा आई, और यहां भी कितना करंट जाएगा बोलो आई, ठीक है। अगला बात सुनेगा, बाहर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, मतलब बाहर वाला रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज लेगा, ड्रॉप होगा, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको क्या चीज़ से दिखाते हैं, भी से। और अंदर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, हम उससे उसको किससे दिखाएंगे बाबू, बोलेंगे सर भी डैश से। तो हम बोलेंगे क्या ये बताओ, बोलेंगे सर क्या कि जो सेल का बैटरी का जो वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किन किन रजिस्टेंसों में जा रहा है। बोलेंगे ये रजिस्टेंस खा रहा है और ये रजिस्टेंस खा रहा है। वोल्टेज का काम है क्या, वोल्टेज खाना है, किसके लिए, रजिस्टेंसों के लिए। तो दो तो रजिस्टेंस, एक बैटरी के अंदर का रजिस्टेंस दैट इज इंटरनल रजिस्टेंस, और एक बैटरी के बाहर का रजिस्टेंस दैट इज एक्सटर्नल रजिस्टेंस। तो बाहर वाला बैटरी कितना वोल्टेज खा रहा है भी, और अंदर वाला बैटरी कितना वोल्टेज खा रहा है जी भी डैश, और टोटल बैटरी का वोल्टेज क्या है ई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कि ई बराबर जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है ई बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर भी प्लस भी डैश होगा। क्या बोले हम, ई बराबर क्या होगा जी हमारा, बोलेंगे सर भी प्लस भी डैश हो जाएगा। ऐसा हो गया, हाँ सर। आगे बताना, ई बराबर और क्या होगा, भी इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ याद है आपको, ओम्स लॉ बोला है भी इक्वल टू होता है आई आर। भी बोले तो पोटेंशियल का ड्रॉप, आई मतलब सर करंट, और आर मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, बोलेगा सर यहाँ करंट कितना है, बोलेगा सर आई, रेजिस्टेंस क्या है आर, तो कितना होगा बाबू, बोलेगा सर आई गुना आर प्लस भी डैश बराबर क्या होगा, आई गुना क्या बाबू, स्मॉल आर, आई गुना स्मॉल आर। बहुत बढ़िया सर। अब दोनों जगह आई है तो कॉमन ले सकते हैं हम इसको, तो ई बराबर क्या नजर आएगा, आई को बाहर करिए, आर प्लस आर। यहां से बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर प्लस आर। कभी कभी करंट निकालने के लिए बोलेगा सर्किट में, आप ऐसे ही निकाल देंगे। हम इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, जो कि आगे यूज करेंगे हम, है ना, रिलेशन निकालने में। वापस से हम फिर से ये इक्वेशन को लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन को, एक काम करते हैं इसको 2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 1। अब इक्वेशन 1 को हम वापस से लिखेंगे तो देखना तो और क्या क्या होगा, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या वंस अगेन इक्वेशन 1, कुछ भी बोलो। तो ई बराबर क्या नजर आता है तुमको, बोलेगा भी प्लस भी डैश। हाँ सर ये नजर आता है, ओके सर। तो बताना भी डैश बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भी डैश बराबर क्या होगा, तुम बोलेगा सर भी डैश सॉरी भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर सर ई माइनस भी डैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। भी इक्वल टू ई माइनस भी डैश बराबर क्या होगा, तो बोलेगा भी डैश बराबर सर करंट है आई, रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो आई गुना सर स्मॉल आर। याद रखिएगा इस इक्वेशन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या बोले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, भी मतलब बाबू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, बोलेगा ई माइनस आई आर। ई बोले तो ईएमएफ ऑफ द सेल, आई मतलब सर करंट, और आर बोले तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब अपने को पता है, क्या पता है,
आई का वैल्यू कितना है जी, देखो यहां से E बाई आर प्लस आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, जरा बताना कोई हमको, क्या बोल देगा जी। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम बोलेंगे कि V इक्वल टू नजर आएगा हमको E माइनस आई आर, और I बराबर क्या है, E बटे आर प्लस आर। कोई दिक्कत है नहीं सर। आगे बोलो तो बाबू, आगे E को हम कॉमन निकाल दें अगर, तो E को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या नजर आएगा, 1 माइनस आर बाई आर। ठीक है कि नहीं। एक चीज और देखो, कुछ छूटा क्या, आई का वैल्यू लिखे ना उतना हम लोग, छोटा आर तो बचा ही हुआ है, यहाँ छोटा आर, यहाँ भी क्या छोटा आर है ना। तो कुल मिला के भी का इक्वेशन क्या आया, ई 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर। यही रिलेशन आपको जो है निकालने के लिए बोला था। ये रिलेशन क्या बता रहा है, बताओ, रिलेशन बिटवीन ई भी और क्या, स्मॉल आर बड़ा आर, सब कुछ आया समझ में, है ना। ये वाला इक्वेशन आप याद रखिएगा, भी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर। अभी इस्तेमाल होना है इसीलिए भी बराबर क्या बाबू, ई माइनस आई आर। और दूसरा ये वाला इक्वेशन को भी आई बराबर क्या होता है रे, ई बाई क्या, आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, कनेक्शन ऑफ सेल। सेल को हम लोग कितना तरीका से कनेक्ट करते हैं बाबू, वापस से दो तरीका से, कौन कौन, एक तो सर सीरीज कनेक्शन और दूसरा क्या बोलो, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ देखो दो ठो सेल लिए हम लोग, पहला सेल का ईएमएफ है E1, दूसरा सेल का ईएमएफ है E2। तो पहला और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और दूसरा का क्या बोलो R2। और पैरेलल कनेक्शन में इधर देखो ऐसे कनेक्शन रहेगा तो पैरेलल कनेक्शन होगा, दो ठो सेल है मेरा, पहला सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरा सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। अब यहाँ ध्यान से देखेगा तो क्या क्या नजर आता है, ये देखो, हाँ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। देखो तो अगर ध्यान से देखे तो क्या क्या नजर आएगा, बोले कि अगर यहाँ से सर करंट निकलता I, तो इधर कितना करंट पहुंचा तुम्हारा I, वापस कितना गया करंट I, यहाँ भी कितना गया बाबू करंट, बोलो I। मतलब पूरा सर्किट में क्या होगा, करंट सेम होगा। अगर करंट सेम होगा तो क्या अलग होगा, बोलेगा सर पोटेंशियल। तो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बाबू V1 का, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना, बोलेगा सर यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 का। और हम लोग क्या कहेंगे कि टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे सर V1 प्लस V2। वहीं पर यहाँ बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ क्या नजर आएगा, बोलेगा सर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो टोटल वोल्टेज अगर V है, ध्यान देगा, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा। ध्यान देगा बाबू, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, V ही होगा। हाँ, अलग क्या होगा तो करंट, या इस सेल से अगर करंट I1 निकलता है और इस करंट से करंट अगर, इस सेल से करंट अगर I2 निकलता है और टोटल करंट अगर I हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, I बराबर होगा बाबू I1 प्लस I2। वापस से वही बात, क्या बात जो रेजिस्टेंस में भी हम लोग सीखे थे, क्या कि अगर सीरीज कनेक्शन हुआ ना तो वोल्टेज का इक्वेशन लिखो, है ना, और अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ ना तो किसका इक्वेशन लिखो बाबू, बोलो करंट का लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, इनका वैल्यू डालना, सॉल्व करना, आंसर, है ना। देखो कैसे, ध्यान देना इधर, ठीक है। बताना, अभी अभी हम लोग सीखे थे ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है जी, तो बोलेगा अभी अभी सीखे थे सर हम लोग कि भी इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। अरे हाँ कि ना, क्या बोले, भी इक्वल टू क्या बोलो, E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, तो बताओ ना भी इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा V1 प्लस V2। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा V1 यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो E1 माइनस करंट कितना I इंटू कितना रजिस्टेंस, इसका इंटरनल रजिस्टेंस है R1, तो ये क्या हो गया बोलो R1, प्लस कितना बोलो, बोलेगा सर E2 इंटू माइनस कितना I गुने R2, करंट तो वही I। अरे हाँ कि ना। अब थोड़ा इसको इज्जत से सजा दो सिर्फ, तो भी इक्वल टू क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर E1 प्लस E2 माइनस आई R1 माइनस आई R2, है कि नहीं। अभी दोनों जगह से माइनस आई को कॉमन ले सकते हैं, जरा लीजिए E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन, बचा क्या R1 प्लस R2।
है ना जी, इसको ऐसे ही भी रहने देते हैं। फिर देखो भी का वैल्यू लिखते हैं। भी इक्वल टू क्या है बाबू, ई माइनस आई आर। भी इक्वल टू क्या है मुन्ना, बोलेगा सर ई माइनस आई आर है ना बाबू, यही ना है जी। तो भी के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलेगा सर इसको लिखते इक्वेशन नंबर 1। आगे बताना ये भी बराबर क्या है, बोलेगा सर आई आर नहीं है, भी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई मतलब टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इसका कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ई नेट माइनस टोटल करंट तो आई ही था बटे क्या बोलो आर नेट, बटे क्या रे मुन्ना आर नेट। उस इक्वेशन के आधार पे भी का वैल्यू लिखे। अब इसको बोले हम इक्वेशन नंबर 2 और बोले कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। क्या बोले हम बाबू, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर COMPARE, कंपेयर इक्वेशन कौन कौन बाबू, 1 एंड 2 को। एक तथा 2 को कंपेयर करेंगे तो भी के जगह पे भी, तो बोलो ई नेट के जगह पे कितना है, बोलेंगे सर ई नेट के जगह पे है अपना E1 प्लस E2। अच्छा सर, माइनस के जगह पे माइनस है, आई के जगह पे आई है, तो बताओ आर नेट के जगह पे कितना है, बोलेगा आर नेट बराबर है मुन्ना R1 प्लस R2। यही है अपना सॉल्यूशन बाबू, ध्यान रखेगा। जब सीरीज कनेक्शन करते तो ई नेट बराबर क्या आता है, बोलेगा ई नेट बराबर सर E1 प्लस E2 और आर नेट बराबर क्या आता है R1 प्लस R2। वहीं पर अगर हम पैरेलल कनेक्शन करें, इधर देखिएगा, अगर हम पैरेलल कनेक्शन करें तो क्या नजर आएगा, बोलेगा सर यहाँ पे हम लोग करंट का इक्वेशन को लिखेंगे, है ना। किसका इक्वेशन को लिखेंगे बाबू, करंट का। एक बार इसको देखेगा, फोटो खींचेगा तो खींच लो, क्योंकि हम इसको भी मिटाएंगे, जगह थोड़ा कम हो गया है। देख लेना बाबू इसको, अगर लिखना चाहते हो तो देख लो इसको बढ़िया से, है ना। देख लिया, चलो हटाएं इसको हम, चलो देखो अब इसको, ये देखना इधर, ये इसको इधर बुला लिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हमको स्पेस मिले थोड़ा सा। अब जरा हम इसका पैरेलल कनेक्शन को करते हैं, देखना, हाँ पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, बोलेगा सर करंट का इक्वेशन है। अगर करंट का इक्वेशन है तो करंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। इससे जरा आप करंट का इक्वेशन को निकालिए, तो इससे किससे, इससे इस इक्वेशन से करंट का इक्वेशन को निकालिए, तो बताना तो ये क्या हो जाएगा, बोलेगा ये इधर आ गया तो V माइनस ई इक्वल टू माइनस आई आर। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा E माइनस भी इक्वल टू आई आर। आर मतलब स्मॉल आर। सर क्या मजाक करते हैं आप, बड़ा आर लिख देते हैं आप तो, नहीं छोटा आर सर। चलो ये छोटा आर, यहाँ भी क्या बाबू छोटा आर। तो बताना ये अगर हम बोले आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर यहाँ से क्या दिखेगा, E माइनस भी बटे आर, है कि नहीं। बस यही इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए। बताओ आई के जगह तो सर आई लिखेंगे, I1 के जगह क्या लिखेगा, बोलेगा I1 के जगह सर E1 माइनस भी, देखो E1 माइनस भी बटे कितना R1 प्लस कितना E2 माइनस भी बटे R2, ऐसे लिखें। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा बाबू, बोलेगा I बराबर E1 बटे R1 माइनस भी बटे R1, है ना, प्लस E2 बटे R2 माइनस भी बटे R2। अच्छा सर, तो I बराबर सर E1 E2 को एक जगह पे लो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस भी बटे R1 माइनस भी बटे R2। अब कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से, कौन निकलेगा, भी। तो I बराबर क्या नजर आएगा बाबू, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस भी, यहाँ देखो 1 बाई R1 प्लस कितना 1 बाई R2। अब हम I का वैल्यू लिखते हैं, फिर से देखना बढ़िया से, जिस तरह से वहाँ किए थे ना, इस तरह से I का वैल्यू लिखो। तो I बराबर, I क्या है, टोटल करंट था, तो टोटल करंट बराबर टोटल EMF, बोले तो E नेट माइनस टोटल वोल्टेज तो V बटे क्या बाबू R नेट। R नेट मतलब सर R नेट, यहाँ पर भी भागा यहाँ पर भी R नेट, है कि नहीं। इसको बोले इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयर कर दो तो बाबू फटाक से इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या दिखेगा, बोलेगा ई नेट बटे आर नेट के जगह पे ये वैल्यू, मतलब अब की बार यो ई नेट नहीं दिया, क्या दिया, बोलेगा ई नेट बटे आर नेट दिया। तो ई नेट बटे आर नेट कितना हो जाएगा, बोलेगा E1 बाई R1 प्लस कितना बोलो E2 बाई R2। वहीं पर माइनस के जगह माइनस है, भी के जगह पे भी है, तो 1 बाई आर नेट दिया, और 1 बाई आर नेट कितना दिया मुन्ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है कि
यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट ई नेट आपको नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है, ई नेट बाई आर नेट मिलता है। कितना बाबू, ई नेट बाई आर नेट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2, है ना। आगे सुनना, अगर आपको ई नेट चाहिए तो क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ से आर नेट निकाल के यहाँ डाल के सॉल्व कर देंगे, ई नेट आ जाएगा। आया बात समझ में। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।